हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और फिर से हाजिर है हम आपके साथ एक नई भर्ती का ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित वीडियो को लेकर के। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, अग्रवाल कॉलेज ऑफ लॉ वोमेन जो कि आपका है, जो एमडी यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएटेड आपका रहने वाला है, और इसका एड्रेस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऑफिशियली ईमेल आईडी और ऑफिशियली वेबसाइट और ऑफिशियली जो इसका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसका ये नोटिफिकेशन है जो आपका जारी किया गया था, और इस नोटिफिकेशन के साथ साथ जो ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से हमने इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको पहले से ही है जो प्रोवाइड भी करवा रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देख करके अपना फार्म है जो आप भर सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस कॉलेज में जो आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की जो भर्तियां निकली हुई है, उसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस माध्यम से भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म कहां से प्राप्त करना है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप है जो आपको करके दिखाने वाले हैं। तो बिल्कुल देरी न करते हुए आपको लेकर के चलते सीधा सीधा इसके एप्लीकेशन फॉर्म पर। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, हमने इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो वेबसाइट से है जो क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करके हमने उसको क्या है, प्रिंट आउट भी कर लिया, और प्रिंट आउट करके हमने उसकी क्या बना ली है, प्रिंट आउट करके उसका है जो फिल कर लिया। फिल करने के बाद उसकी एक पीडीएफ बना ली है, और पीडीएफ के माध्यम से हम आपको इस भर्ती के बारे में एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरना पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, अग्रवाल कॉलेज ऑफ लॉ वोमेन एमडी यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएटेड रहने वाला, अप्रूव्ड बाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से आपका रहने वाला है। और एड्रेस की बात करें तो आपको यहाँ पर एड्रेस, वेबसाइट और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या अगर आपको आती है तो इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आप है जो अधिक जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना फोटो है जो चिपका देना। इसको सेल्फ टेस्टेड वगैरह करने की कोई भी जरूरत आपको नहीं रहने वाली, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग स्टाफ। नॉन टीचिंग स्टाफ का आपका एप्लीकेशन फॉर्म अलग रहने वाला है, यानी कि उसकी आपकी अलग पीडीएफ आपकी रहने वाली है, और जो टीचिंग स्टाफ की पीडीएफ है जो उसकी आपकी अलग आपको रहने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा वो भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। बिल्कुल फ्री में ये एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ आपको है जो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सबसे पहले आपने पोस्ट का नाम लिखना, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, यानी कि नॉन टीचिंग स्टाफ में जो जो भर्तियां निकली हैं उनमें से उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आपने लिख देना जिस पोस्ट के लिए आप योग्य हैं और वो फॉर्म आप भरना चाहते हो। और कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं उसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना करके डाल रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है जो मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नोट दे रखे। नोट में क्या कहता है कि कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट डिग्री फ्रॉम मैट्रिक, यानी कि 10वीं से शुरू करते हुए जितने भी आपके क्वालिफिकेशन की डिटेल है उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगा करके इस एप्लीकेशन के भेज देनी है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आपको इंटरव्यू के टाइम पर आपको है जो जरूरी चाहिएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम आपका नहीं होने वाला है, इंटरव्यू बेस पर आपकी वैकेंसी ये रहने वाली है। और इंटरव्यू में जाने के लिए आपको कोई भी टीए डीए वगैरह है जो नहीं दिया जाएगा, आपको अपने खर्चे पर आपको जाना होगा। ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आपने किस एड्रेस पर भेजना है, यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका एड्रेस 10 से, और यहाँ पर आपका पिन कोड पे ये एड्रेस आपका खत्म हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका एड्रेस है, और इस एड्रेस पर आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। किस प्रकार से भेजना, किस प्रकार से लिफाफे पर आपने एड्रेस लिखना, पूरी जानकारी आपको इसके माध्यम से आपको देंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला, एक एप्लीकेशन फॉर्म तो आपने इस एड्रेस पर भेजना है, और एक एप्लीकेशन फॉर्म या फिर इस एप्लीकेशन फॉर्म की आपने कॉपी कर लेनी है। सेंड टू द डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, और लास्ट डेट हम आपको बता देंगे वीडियो के अंत में कि आपकी इसमें क्या बनने वाली है। यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो आप भर रहे हो इसकी आपने एक है जो ओरिजिनल कॉपी कर लेनी है, या फिर दोनों ही ओरिजिनल कॉपी आपने कर लेनी है, क्योंकि एक ही पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका रहने वाला है। तो यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो शुरू हो जाए। सबसे पहला नाम आपको यहाँ पर है जो अपना नाम लिख देना, जिसका भी फार्म ये भरने वाले हो। बड़े अक्षरों में पूरा फार्म भरने की आपने कोशिश है जो करनी है। यहाँ पर नाम दे देना है, अपने फादर का नाम दे देना, यहाँ पर इंडियन आपने लिख देना है नेशनलिटी में। इसके बाद आपका एड्रेस है जो पॉइंट नंबर 4 पर है, यहाँ पर आपका विलेज वीपीओ या शहर का नाम जो भी आपका रहने वाला, अपनी तहसील डाल देना है। इसके साथ साथ अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल देना, अपना पिन कोड आपने यहाँ पर डाल देना। इस कॉलम को आप खाली छोड़ सकते हो। यहाँ पर
आपने ईमेल आईडी डाल देनी है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी डाल देनी 10वीं की डीएमसी के अकॉर्डिंग। और जितनी भी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये सारी की सारी डिटेल आपकी क्या रहने वाली है, काल्पनिक आपकी रहने वाली है। वीपीओ यहाँ पर आप हमने गलती से पी कर दिया, यहाँ पर ओ आपका होना चाहिए। ये पूरी की पूरी जो आपकी डिटेल है, ईमेल आईडी है भाई, मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये एड्रेस है, ये सारा का सारा काल्पनिक एड्रेस हमने, काल्पनिक ईमेल आईडी, काल्पनिक जो हमने है, जो मोबाइल नंबर है जो हमने यहाँ पर डाला है। किसी व्यक्ति विशेष से अगर ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह मैच होते हैं वो मात्र एक संयोग आपका रहने वाला होगा। और कोई भी साथी है जो इस ईमेल पर या फिर इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ तक की डिटेल आपने यहाँ पर भर दी है पॉइंट नंबर 5 तक की। इसके बाद और स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो क्वालिफिकेशन भरने के यहाँ पर कॉलम आपके आ जाते हैं। यहाँ पर सीरियल नंबर लिख देना आपने 1 2 3 4 जितनी भी क्वालिफिकेशन आपकी बनती है। यहाँ पर 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ITI वगैरह जो भी आपने कर किया वो आपने यहाँ पर दिखा देना है। कौन से बोर्ड यूनिवर्सिटी से की है वो बोर्ड लिख देना, जैसे कि हमने लिख दिया HBSC यानी कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। CBSE के लिए आप यहाँ पर CBSE भी डाल सकते हो। उसके बाद आपने कौन से साल में है जो 10वीं कक्षा पास की है, 12वीं कक्षा पास की है, वो साल आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद कितने नंबर आपने 10वीं में प्राप्त किए, 12वीं में कितने अंक प्राप्त किए, या फिर आगे क्वालिफिकेशन भरोगे तो उनके कितने अंक आपने प्राप्त किए, टोटल अंक पूरे सालों के वो आपने यहाँ पर डाल देने। कितने में से प्राप्त करे हैं वो आपने यहाँ पर डाल देने, जैसे कि 500 में से हमने इतने प्राप्त किए, 500 में से इतने प्राप्त किए। और परसेंटेज आपकी क्या बनती है वो परसेंटेज आपने यहाँ पर है जो डाल देनी है। बस इतनी सी क्वालिफिकेशन की डिटेल आपने यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 की हम बात कर लेते हैं। अगर आप कोई अदर क्वालिफिकेशन है, कोई टेक्निकल वगैरह है तो उसमें यहाँ पर डाल सकते हो, अदरवाइज को NA लिख देना, नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल। और अगर पहले से कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल डाल देना, अदरवाइज यहाँ पर NA लिख देना। नेम ऑफ एड्रेस ऑफ प्रीवियस एम्प्लॉयर, यानी कि अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस होगा तो आपका कोई ना कोई एम्प्लॉयर भी होगा जहाँ पर आपने काम किया होगा, तो उसका नेम और एड्रेस आपने यहाँ पर डाल देना होगा। अगर आपने पहले कहीं से भी काम नहीं किया, कोई अन्य क्वालिफिकेशन नहीं है तो NA डाल देना, जैसे कि हमने आपको डाल करके दिखाया है। यहाँ पर अपने कैंडिडेट ने अपने क्या कर देने, सिग्नेचर है जो कर देने हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक ही पेज का है जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। इसकी आपने 2 सेट तैयार करने हैं। पहले से ही बोला हुआ कि 2 सेट आपने तैयार करने। 2 सेट तैयार क्यों करने हैं? एक तो आपने है जो इस कॉलेज के एड्रेस पर भेजना है जो बल्लभगढ़ में रहने वाला है, ये वाला एड्रेस है। और एक है जो आपने है जो दीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल MD यूनिवर्सिटी रोहतक में आपने, रोहतक का पिन कोड आपने लगा देना है, इस एड्रेस पर आपने भेजना है। यानी कि 2 एड्रेस आपने, 2 इसकी हैं जो कॉपी आपने तैयार कर लेनी है। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने तैयार किया वही पूरी की पूरी जो आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित ID वगैरह है जो आपने दोनों एप्लीकेशन फॉर्म के, यानी कि आपने 2 सेट तैयार करने हैं और दोनों अलग अलग एड्रेस पर आपने भेजने हैं। किस प्रकार से भेजने हैं वो भी आपको एक बार तरीका बता देते हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और इस प्रकार का एक एप्लीकेशन लिफाफा होता है वो आपने तैयार करना है। और लिफाफे के ऊपर आपने क्या लिखना है, ये आपको बुक सेलर से लिफाफा मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया पोस्ट का नाम लिख देना, अपनी कैटेगरी यहाँ पर है जो आपने लिख देना है। भेजने वाला कौन है, भेजने वाले का एड्रेस फ्रॉम से यहाँ पर लगता है, फ्रॉम लिख देना। और उसके बाद यहाँ पर अपना नाम, अपने फादर नेम, अपना विलेज शहर का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और यहाँ पर मोबाइल नंबर। हम फिर से बोल रहे हैं कि इस मोबाइल नंबर पर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी साथी कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये मोबाइल नंबर हमने बिल्कुल काल्पनिक तौर पर है जो लिखा हुआ है। इसके बाद ये वाला एड्रेस है जो आपका महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि इस एड्रेस पर आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म जाना है। अगर यही गलत हो गया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो नहीं पहुंच पाएगा। ऑफिस ऑफ, O का मतलब होता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट अग्रवाल कॉलेज ऑफ लॉ वुमेन, बल्लभगढ़ नियर अंबेडकर चौक, तिगांव रोड, बल्लभगढ़ डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद हरियाणा और 121,004। इस एड्रेस पर आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो भेज देना। भेजने का तरीका आपका क्या रहने वाला है, आप क्या कर सकते हो, बाय हैंड भी भेज सकते हो इस एप्लीकेशन फॉर्म को, यानी कि इस एड्रेस पर जा कर के आप अपना फॉर्म बाय हैंड भी जमा करवा सकते हो। और इसके साथ साथ है जो आप है जो बाई पोस्ट भी आप है जो एप्लीकेशन फॉर्म को भेज सकते हो। बाई पोस्ट का मतलब है कि आप है जो इसकी रजिस्ट्री करवा
करवा सकते हो, या फिर आप इसकी है जो क्या है स्पीड पोस्ट भी आप है जो करवा सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म की कोई भी एप्लीकेशन फीस वगैरह है जो इन्होंने नहीं रखी है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर करके भेज देना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो भरोगे आपने इसके साथ क्या क्या लगाना है, जैसे कि आपने सबसे पहले अपनी 10th क्लास की लगा देनी है, उसके बाद आपने 12th क्लास की लगा देनी है, बीए वगैरह अगर आपने कर रखी है तो वो अपने क्वालिफिकेशन लगा देनी है। इसके बाद अपना है जो आईडी के तौर पर आप है जो यहाँ पर क्या भेज सकते हो, अपना आधार नंबर भेज सकते हो, पैन कार्ड भेज सकते हो, या फिर आप है जो वोटर आई कार्ड, जो भी आप अपना आई के तौर पर डॉक्यूमेंट भेजना चाहो वो भेज सकते हो। कास्ट के तौर पर आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट भेज सकते हो, और रेजिडेंस के तौर पर अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी आप है जो इसके साथ में है जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में है जो उनको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने भेज देनी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का मतलब है कि उन कॉपी पर आपने अपने सिग्नेचर है जो कर देने हैं और उसके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में भेज देने हैं। और ये डॉक्यूमेंट आपने दोनों फॉर्म के साथ में लगानी है, जो रोहतक भेजना है और जो आपने फरीदाबाद वाले एड्रेस पर भेजना है, कॉलेज वाले एड्रेस पर भेजना है। दोनों के साथ सेम प्रोसेस आपने करनी है। अब बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट की। लास्ट डेट की बात करें तो आपके जो 11 जून 2026 है जो एप्लीकेशन फॉर्म कॉलेज में पहुंचने की आपकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। यही लास्ट डेट आपकी है जो जो आपका दिन रहने वाला है, यानी कि रोहतक यूनिवर्सिटी में भी आपका इसी एड्रेस इसी लास्ट डेट तक एप्लीकेशन जाना चाहिए, और बल्लभगढ़ वाले कॉलेज में भी आपका यानी कि अग्रवाल कॉलेज में भी आपका जो इसी लास्ट डेट तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका पहुंच जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका है उसकी पीडीएफ आपको किस प्रकार से मिले, यानी कि उसकी पीडीएफ आपको किस प्रकार से प्राप्त होगी। उसके लिए हमने आपके लिए बिल्कुल आसान तरीका है जो बना रखा है। क्या बना रखा है कि हमने हमारा क्या बना रखा है, टेलीग्राम ग्रुप है जो बना रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आपने जाकर के क्या कर लेना है, ज्वाइन है जो कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर आप मैसेज भी कर सकते हो, चैटिंग कर सकते हो, और हमसे पीडीएफ है जो मांग सकते हो। हालांकि ये एप्लीकेशन फॉर्म और की पीडीएफ है जो हम ऑलरेडी है जो एप्लीकेशन टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, और वहाँ पर आप जाकर के सर्च करके इसके जो पीडीएफ प्राप्त करके उसका प्रिंट आउट निकलवा करके अपना फॉर्म है जो भर सकते हो। टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों पोस्टों के लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म है जो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ही आपको है जो प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है कि कौन कौन से पदों किस प्रकार से फार्म भरना है और किस प्रकार की कौन कौन से पोस्टों पर भर्ती निकली है, उसका हमने वीडियो बना करके आपको ऑलरेडी प्रोवाइड ही करवा रखा है। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसको जा करके एक बार देख लीजिए, तभी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो भरने की कोशिश कीजिए। तो ये पूरा प्रोसेस हमने आपको वीडियो के माध्यम से समझा दिया। कोई भी समस्या भर्ती से संबंधित है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करोगे, और हमसे कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम पर हमें क्या कमेंट कर सकते हो, या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।